सिंध, पंजाब और केपी के मुतादिद इलाके गहरी धुंध की लपेट में आ गए। मोटरवे M1 पेशावर तक सवाबी तक बंद, मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद, मोटरवे M3 समंदरी से जड़ावाला तक बंद कर दी गई। लाहौर से सियालकोट तक मोटरवे भी बंद कर दी गई। स्वात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान तस्माइलिया बंद, कौमी शाहराह पर भी धुंध। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के दौरान ड्राइविंग एहतियाती तदबीर की हिदायत। इमरान खान को सियासतदानों से मुज़ाकरात करने हैं तो सीधी बात करें कि वो बात करने को तैयार हैं। पहले भी कहा था कि इमरान खान को इलेक्शन की तारीख पिंडी से नहीं मिलेगी, उसके लिए उन्हें सियासतदानों से रब्ता करना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा परवेज़ इलाही को असेंबली तोड़नी है तो तोड़ दें, हम पंजाब का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा जितना सियासी नुकसान होना था वो हो चुका, अब मज़ीद नहीं होगा। परवेज़ इलाही और मुनीस गलत कह रहे हैं कि उनको बाजवा साहब ने कहा था कि उधर चले जाएं। जब परवेज़ इलाही ने हमसे मुआहदा कर लिया था तो उनको बाजवा साहब से बात करने की क्या ज़रूरत थी? बाजवा साहब से बात करनी ही थी तो हमसे मुआहदा करने से पहले क्यों नहीं की? बाजवा साहब के रिटायर होने के बाद इनको सारी बातें याद आ रही हैं। हम इदारों से अपने जो तलखियाँ हैं उनको कम करने के ऊपर गामजान हैं और यही हम उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनफॉर्मल राब्ते जो हैं वो हो रहे हैं, समझाने की कोशिश हमने की है, स्पेशली इसहाक डार साहब को जो नून लीग की तरफ से जिनका ज़्यादा है, प्रेसिडेंट को हमने कहा। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का इंतखाबात के मामले पर हुकूमत से गैर रस्मी राबतों का एतराफ़। कहा कि इसहाक डार को समझाने की कोशिश की है, इनकी जमात फौरी इंतखाबात चाहती है। एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि 20 दिसंबर तक कुछ नहीं हुआ तो 21 दिसंबर को असेंबलियाँ तोड़ देंगे। इस्लामाबाद की कुछ हल्कियाँ बुरी हुकूमत के लिए तगोदौ कर रहे हैं। इसहाक डार ने सदर आरिफ अलवी से 2 मुलाकातें की हैं। इसहाक डार ने कहा कि इलेक्शन के लिए तैयार हैं, बस नवाज शरीफ से मुशावरत करना है। इसहाक डार नवाज शरीफ से मुशावरत करके आरिफ अलवी को बताएंगे। इसहाक डार की जानिब से सदर को अभी कुछ नहीं बताया गया, इंतज़ार कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी की सरबरा मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की क़यामगाह आमद। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पंजाब की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर भी वक्त पर इंतखाबात के हामी। कहा कि वो तो पहले दिन से इस बात के हक़ में हैं कि हुकूमत को मुद्दत पूरी करने देना चाहिए, क्योंकि जानते थे 13 जमाती इत्तेहाद के लिए हुकूमत चलाना आसान नहीं। बोले सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद अगर वफाकी हुकूमत सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवाएगी तो आम इंतखाबात मज़ीद आगे जा सकते हैं। रूस पाकिस्तान को रियायती निर्खों पर पेट्रोल, डीजल और खाम तेल फराहम करेगा। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने दौरे रूस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सुई गैस के लोड मैनेजमेंट के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। नाश्ते और खाने के औकात में घरों में गैस फराहम की जाएगी। जिन दूर दराज इलाकों में सुई गैस नहीं, LPG फराहम कर रहे हैं। 20,000 टन माहाना LPG मंगवाई जा रही है। दिसंबर में गुज़श्ता बरस की निस्बत ज़्यादा गैस दे रहे हैं। अगले 10 दिन में 2 मिलियन की इजाफी LPG ईरान फराहम करेगा। रूस से रियायती कीमत पर तेल लेने का फैसला सिर्फ दिखाने के लिए है। इस फैसले पर फौरी अमल दरामद नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के मुज़म्मिल असलम का वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक के बयान पर रद्द अमल। कहा, मुसद्दिक मलिक बताएं कि तेल किस दिन और किस कंडीशन में आएगा। मुल्क को दिवालिया करने के 8 महीने बाद इनको याद आया कि रूस से तेल खरीदें। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी ने रूस से 1,30,000 मीट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को तरसीलात में 7.3% तक कमी हो सकती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को गुज़श्ता साल के 31 अरब डॉलर के मुकाबले में 2022 में 29 अरब डॉलर की तरसीलात होंगी। बांग्लादेश और श्रीलंका को भी तरसीलात की मद में कमी मुतवक्के है। रवां बरस भारत को तरसीलात 100 अरब डॉलर तक पहुँचने की तवक्को है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जनवरी और सितंबर के दौरान डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में 36% कमी हुई। सैलाब की वजह से पाकिस्तान में 80 लाख अफराद बेघर हुए। मुतासरीन में अफगान पनाह गुज़ीन भी शामिल।
तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम शुरू करने का फैसला। मुहिम का आगाज़ लाहौर से होगा। मुहिम के तहत 11 रोज़ तक लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में रैलियाँ और इज्तिमात किए जाएंगे। इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन का अपने ही सूबाई वजीर इकबाल वजीर को हटाने का मुतालबा, धरना देने का ऐलान। तर्जुमान ISF KP दिलेर खटक ने कहा है कि आज वजीर आला हाउस के सामने एहतजाज करेंगे। इकबाल वजीर ने जियो न्यूज़ को बताया कि उनकी टीम और ISF के चंद जवानों की लड़ाई हुई थी। लड़ाई क्लास 4 की नौकरी पर हुई थी। लड़ाई के वक्त वो दफ्तर से निकलकर बन्नू चले गए। खवातीन की कमेटी में 24 करोड़ रुपए के फ्रॉड का स्कैंडल। कमेटी जमा करने वाली खातून के बैंक अकाउंट से रकम निकाल ली गई। खातून को कमेटी डालने वाली खवातीन के 24 करोड़ रुपए वापस करने हैं। कमेटी की मेंबर खातून का कहना है कि कमेटी जमा करने वाली औरत अब अदालत से रुजू करने का कह रही हैं। खातून का कहना है कि कहीं नहीं भाग रही, एक एक रुपया अदा करूंगी। कमेटी जमा करने वाली खातून सोशल मीडिया पर कमेटी जमा करने का ऐलान करती थी। फीफा वर्ल्ड कप में ब्राज़ील जनूबी कोरिया को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। लियारी कराची के शायकीन ब्राज़ील की जीत पर खुश, बड़ी स्क्रीन लगाकर मैच देखा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मैच देखने पहुंचे, आतिशबाजी भी की। वर्ल्ड कप फुटबॉल में क्रोएशिया ने जापान को पेनल्टी किक्स पर 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मुकर्ररा वक्त और इजाफी वक्त में मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा, जिसके बाद फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। जापान ने 3 पेनल्टी किक्स मिस की। क्रोएशिया की एक पेनल्टी किक गोल पोस्ट से टकराई। DI खान में सदाद पोलियो टीम के साथ तैनात पुलिस एहलकारों को चेक पोस्ट में गैर मुनासिब रहायश दी गई। पुलिस एहलकारों ने कहा कि जफराबाद चेक पोस्ट मरे हुए कुत्ते और गंदगी से भरी हुई थी। SHO थाने जफराबाद चेक पोस्ट पर लाकर कहा कि आप यहाँ रह रहे हैं। तर्जुमान पुलिस ने कहा है कि SHO गुल शेर को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस एहलकार दीगर अजला से सदाद पोलियो ड्यूटी के लिए बुलाए गए थे। हैदराबाद सक्खर मोटरवे M6 करप्शन स्कैंडल केस में नौशहर फिरोज के मफरूर DC ताशफीन आलम KP और साबिक अकाउंटेंट समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान समेत 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DC ताशफीन आलम मुल्क से फरार है। लाहौर के नवाही इलाके मांगा मंडी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 पुलिस एहलकार जहां बहक मुल्जिमान फरार हुए। कराची के थाना सच्चल की हदूद में बच्चे से ज्यादती करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुतासर बच्चे का मेडिकल और DNA मुआयना कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिम रेहान और मकसूद का एक साथी मफरूर है। मच्छर कॉलोनी में निजी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी मुलाजमीन कत्ल केस के मजीद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। अब तक गिरफ्तार किए गए मुल्जिमान की तादाद 42 हो गई। इत्तेहाद टाउन, औरंगी टाउन और लियाकताबाद में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। पंजाब असम्बली ने वज़रा की तनख्वाहों और अलाउंसेज और मराद का गवर्नर की जानिब से वापस भेजा गया तरमीमी बिल दोबारा कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन आवाज़ें उठाती रह गई। माजूर अफराद खुद मुख्तारी बिल, मुत्तहदा उलमा बोर्ड बिल, पंजाब ट्रस्ट तरमीमी बिल और प्रोफेशनल मोटर व्हीकल तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान टीम बैटिंग विकेट बनाकर भी नाकाम। दिफाई हिकमत अमली को बुरी शिकस्त। इंग्लैंड की जारहाना सोच कामयाब। दिलेराना फैसलों ने मैच जितवा दिया। पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 74 रन से हरा दिया। होम टीम 343 रन के ताक़ो में 268 रन बनाकर आउट हो गई। आखिरी दिन पाकिस्तानी बैटर्स न रन बना सके न विकेट बचा सके। सऊद शकील के अलावा कोई बैटर 50 तक न पहुंच सका। जेम्स एंडरसन और ऑली रॉबिन्सन ने 4-4 विकेटें हासिल की। बैटिंग विकेट पर होने वाले मैच में मजमूई तौर पर 7 सेंचुरियां बनी। इंग्लिश टीम ने 900 से ज़्यादा रन बनाए। मैच में 5 विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर ऑली रॉबिन्सन मैन ऑफ द मैच करार पाए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि उम्मीद है पाकिस्तान दूसरा टेस्ट जीतेगा। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे आए, उनका जज्बा काबिल तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को शील्ड्स पेश की। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का आज 51वां यौम शहादत। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को 1965 की जंग में सितारे जुर्रत से नवाजा गया। उन्होंने 1971 की जंग में हेड सुलेमानकी के महाज पर 6 दिसंबर को जाम शहादत नोश किया और बेमिसाल बहादुरी पर निशान हैदर पाया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने मज़ार क़ायद पर फूल रखे, फातिहा ख़्वानी की। इसराइली सदर की अबू धाबी के शाही महल में अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। एक साल के दौरान इसराइली सदर का मुत्तहदा अरब अमारात का ये दूसरा सरकारी दौरा। शदीद सर्द मौसम बरतानिया में दस्तक देने को तैयार। महकमा मौसमियात का इंतबाह बुध से पीर तक बरतानिया भर में मौसम इंतहाई सर्द रहेगा और शुमाली स्कॉटलैंड समेत दीगर हिस्सों में भी बर्फबारी हो सकती है। बरतानिया भर में मजमूई दर्जा हरारत -10 डिग्री तक और लंदन में रात को -2 डिग्री तक गिर सकता है। हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने सर्द मौसम के लिए तीसरे दर्जे का अलर्ट जारी कर दिया। घरों का दर्जा हरारत कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखने और खिड़कियां दरवाजे मुकम्मल बंद रखने की हिदायत। बरतानिया में जायदाद की कीमतें गिर गईं। 2 साल के दौरान सबसे ज़्यादा गिरावट रिकॉर्ड। बढ़ती शरह सूद ने खरीदारों की तादाद कम कर दी। बरतानिया में मिनी बजट भी बड़ा सबब रहा। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि महंगाई की वजह से कुछ अरसे तक मार्केट दबाव में रहने का इम्कान है। आइंदा 2 साल में कीमतें 9% तक गिर सकती हैं। मानसेरा में इतवार को पहाड़ी से गिरकर जख्मी होने वाला तेंदुआ हलाक हो गया। तेंदुआ शाहराह कागान में मलकुंडी के मकाम पर पहाड़ की 300 फुट ऊंचाई से गिरकर जख्मी हुआ था। जख्मी तेंदुए को ढडियाल फेजेंट्री मुंतकिल किया गया था, जहां उसको 12 घंटे तक तिब्बी इमदाद फराहम की गई, लेकिन सर में लगने वाली शदीद चोटों के बायस वो जान बर ना हो सका। और फ़न कव्वाली के शहंशाह अजीज़ मियाँ कव्वाल को मद्दाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए। अजीज़ मियाँ की सहर अंगेज़ कव्वालियों से आज भी वजद तारी हो जाता है।